और व्यूअर्स, ये उस दिन का व्लॉग है जिस दिन बारिश हुई थी और मिट्टी का तूफ़ान आया। तो इतनी मिट्टी आप ये देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा मिट्टी निकली थी, क्योंकि मैं सफाई करके हटी हूँ, पूरा घर नीट एंड क्लीन कर दिया है। उसके बाद जो मिट्टी का पहले तूफ़ान आया उसमें इतनी मिट्टी, और ये चूना आप देख रहे हैं सारा कलर वगैरह दीवारों से हट चुका है। और ये सारी मिट्टी आप ये देख लें, ये अभी तो थोड़ी सी मिट्टी है और ज़्यादा मैंने मिट्टी उठा के उस पर में डाल दी है, क्योंकि हर जगह से मट्टी मट्टी, और पूरा घर मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया दोबारा से। और ये देखें, मैं दोबारा से मट्टी उठा रही हूँ यहाँ से भी, सीढ़ियों की तरफ से। तो बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि बार बार 2 दफ़ा, इतना बड़ा सहन है माशाल्लाह, बड़े बड़े कमरे हैं, तो बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं सफाई कर कर के, क्योंकि कहीं बारिश हो रही है, कहीं मिट्टी का तूफ़ान आ रहा है। 2 दफ़ा इसी तरीके से हुई, 2 दफ़ा मैंने सफाई करी। वेलकम बैक माई यूट्यूब फैमिली। कैसी माई यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। और जैसा कि सबको ही पता है कि कराची में मिट्टी का तूफ़ान आया, फिर बारिश हुई, तो घर इतना ज़्यादा गंदा हो गया, इतना ज़्यादा गंदा हो गया कि मेरा दिल ही नहीं करा कि मैं मोबाइल में वीडियो शूट करूं। लेकिन जब मैंने झाड़ू लगाई और फिर इतनी जो मिट्टी निकली, वो जो सारा चूना है वो निकला, मैंने बोला चलें थोड़ी सी वीडियो शूट कर लेती हूँ ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। और फिर जल्दी से काम करके फ़ारिग हुई। अभी बज रहे हैं 9 बज रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सारा काम हो चुका है। रूम की क्लीनिंग भी हो गई, बाहर की सफाई भी हो गई, वाले कमरे की भी सफाई हो गई, किचन की भी सफाई हो गई। बस अब रहता है पोछा लगाने की टाइम ना। तो अब लाइट चले गई है, तो अभी आला पंखा चल रहा है, फ़ैन बैटरी वाला। तो जैसी लाइट आएगी तो फिर मैं पोछा वगैरह लगाऊंगी। और फिर मैंने सोचा कि केले का जूस बना लेती हूँ। ये रखे हुए केले दानिश लेके आए थे, बट लाइट चले गई। बस यही होता है कि बस थोड़ा हम लोग काम करते हैं, और फिर जब सुकून का टाइम आता है, लेटते हैं, तो फिर लाइट चली जाती है। तो फिर मैंने बोला कि हम लोकली जूस पी लेते हैं, इससे भी थोड़ी एनर्जी आ ही जाती है गर्मियों में ठंडा ठंडा पीने से। तो बस हसन स्कूल गए में, तो बस मेरा यही काम होता है कि हसन स्कूल जाते हैं तो मैं सारे जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ, और बहुत ईज़िली काम हो जाते हैं कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं। वरना जब बच्चे होते हैं तो यहाँ से कपड़े खींच रहे होते, वहाँ से कपड़े खींच रहे होते, कभी इनके पैम्पर चेंज करने पड़ते, कभी इनको फीडर देनी पड़ती है, तो बस यही लगा रहता है। तो बस स्कूल जाने का ये फ़ायदा हुआ है कि सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह हो जाते हैं। बस अब मैं लेटती हूँ थोड़ी देर, और फिर नहाने जाऊंगी, फिर नमाज़ अदा करती हूँ, फिर उसके बाद वीडियो एडिटिंग वगैरह करूँगी, आप लोगों के कमेंट्स चेक करूँगी, फिर आप लोग को रिप्लाई देती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग कमेंट्स करते हैं और मैं आपको फिर रिप्लाई अच्छे अच्छे करूँ। चलिए ठीक है, आप लोग मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा, और जिस किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए अच्छी अच्छी लेके आते रहूँ। चलें ठीक है, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। और यहाँ पर सफाई हो गई थी। मैं आप लोगों को रूम दिखा रही हूँ, देखें इस तरीके से मेरा रूम पूरा नीट एंड क्लीन हो गया। और यहाँ पर धूप देखें कितनी तेज़ निकली हुई है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, बारिश हो रही है और फिर दूसरे दिन इतनी तेज़ धूप निकल आती है कि पता ही नहीं चलता। ये वाले रूम की भी मेरी सफाई हो गई है। अच्छा, मैं चेयर को कभी इधर से उधर कर देती हूँ, तो मैं इस रूम की चेयर ना चेंज करते रहती हूँ, कभी इधर कभी उधर, तो इस तरीके से मैं करते रहती हूँ। और फिर जब मैं हसन को स्कूल से लेने गई थी, तो फिर मैं साथ में ही सौदा लेके आ गई थी। मैंने लगा क्या सब्ज़ी वाले का वेट करना, फिर बार बार सीढ़ियों से उतरना पड़ता है नीचे। और फिर जब मैं नीचे जाती हूँ तो फिर हसन की भी एंट्री नीचे की हो जाती है, और फिर ऊपर नहीं आते, वो अपने कज़न के साथ खेलने लग जाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलें सब्ज़ी भी ले ही लेते हैं। और आज मैं बनाऊँगी आलू गोभी और
आलू गोभी दानिश की फ़ेवरेट है, मेरी भी फ़ेवरेट है, लेकिन दानिश को तो भाई चिकन चाहिए होती है हर सब्ज़ी के साथ। तो मैंने बोला नहीं, चिकन मैं अलग से बनाऊंगी, कढ़ाई वगैरह बना लूँगी, लेकिन आज मैं आलू गोभी बनाती हूँ। और अच्छा, ये जो गोभी ऐसी कच्ची खाते हैं वो भी बड़ी मज़ेदार लगती है, और गोभी बहुत अच्छी आई हुई थी, तो इस वजह से मैंने ये गोभी ले ली। और यहाँ पर मैंने हसन के लिए चाय भी चढ़ा दी थी, और मैंने बोला साथ में ये मैंने डंठल भी तोड़ लिए थे हरी मिर्चों के। मैंने इतने में चाय बन रही है तो मैं इतने में डंठल वगैरह तोड़ लेती हूँ। कड़ी पत्ता लेके आई, कड़ी पत्ते के भी पत्ते अलग कर लिए। और ये देखें सैलेड ये बच गया था, और मैंने अपने लिए दाल चावल गरम कर लिए थे, ये चटनी थी और सैलेड था उस दिन का, जिस दिन मैंने टिक्का वगैरह बनाया था, तो ये सैलेड बच गया था। और फिर मैंने बस दाल चावल खाए, 1 बजे का टाइम था, फिर मैंने चला मैं भी खाना खा लेती हूँ। हसन को पहले मैंने खिला दिया था, इनके लिए मैंने मलीदा बना दिया था, फिर मैंने बोला कि फिर खाना ही बना के, क्योंकि फिर गैस वगैरह चली जाती है, बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है, और बाहर का खाना इतना ज़्यादा खाया नहीं जाता है, एक वक्त खाया जाता है लेकिन बार बार नहीं खाया जाता। और ये सारी चीज़ें मैंने कटिंग करके रख ली थी, हरी मिर्चें वगैरह तोड़ ली थी, गोभी वगैरह काट ली थी। और अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे। जैसा कि सबको पता ही होता है, चूल्हा जलाते हैं, ऑयल ऐड करते हैं, हर सालन में यही होता है। और फिर इसके अंदर मैंने एक प्याज डाल दी थी, कड़ी पत्ता और ज़ीरा, थोड़ा सा गरम मसाला। और बस जब वॉइस ओवर करो तो बस यही मसला होता है कि कोई ना कोई आ रहा होता है, तो इनकी बातों को इग्नोर करा करें, इनकी आवाज़ों को इग्नोर करा करें। आप कभी मुर्गा शोर करता है, तो कभी चप्पल सिलाई वाला, कभी टीन डब्बे वाला, ये लोग आते रहते हैं। और फिर लाइट आ गई थी, फिर मैंने सोचा कि केले का जूस बना के रख देती हूँ, फिर मैं पी लूँगी और दानिश के लिए रख दूँगी। तो बस मुझे, आपको जैसा कि पता है कि मुझे फ्रूट वगैरह बहुत पसंद है और फ्रेश जूस वगैरह पसंद है, तो बस ये ही है कि मैं ये फ्रेश जूस वगैरह बनाती रहती हूँ, मैं पी लेती हूँ और अपने हस्बैंड के लिए रख देती हूँ। जब वो जॉब पे से आते हैं, खाना वगैरह खा के थोड़ी देर के बाद फिर उनको दे देती हूँ। वैसे तो वो इतना ज़्यादा लाइक नहीं करते, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको फ्रेश जूस दे दूँ, क्योंकि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। वैसे भी हर चीज़ नकली आ रही है, क्या असली आ रही है। हम इतनी चीज़ें खा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है, लेकिन फिर भी टांगों में दर्द रहता है, कमर में दर्द। तो यही रीज़न है कि चीज़ें आ रही हैं, दूध में मिलावट, चावल देखो, चावल अजीब से आ रहे हैं। अभी मैं नेट शॉपिंग मॉल गई थी, तो मैं वहाँ से दालें वगैरह लेके आई थी। अब यकीन करें ना, मूंग की दाल गल रही है, और फिर दूसरे दिन मैंने अरहर की दाल बनाई ना, वो गली। तो जब भी मैंने उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर नहीं करी, ज़ाहिर सी बात है, जब चीज़ें अच्छी बने तो आप लोगों के साथ शेयर करें, जब चीज़ें अच्छी ना बने तो फिर क्या शेयर करना। बस मैं आपको बता रही हूँ कि दोनों दालें बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी थी, लेकिन फिर खानी तो थी। फिर मैंने बोला अब ये दोबारा मैं नहीं बनाऊँगी, अब इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और यहाँ पर हमारा मिल्क शेक भी रेडी हो गया था, और अब इसको हम निकाल लेंगे गिलास में, और सबसे पहले हम इसके अंदर बर्फ़ के क्यूब्स डाल देंगे। अब देखें, अब चप्पल सिलाई वाला आ गया, कभी क्या वाला आ रहा है, कभी क्या वाला आ रहा है। तो किस किस के साथ ऐसा होता है, जब आप वॉइस ओवर करते हैं तो इस तरह की चीज़ें किस किस के साथ होती हैं, कभी चप्पल सिलाई वाला आता है, कभी क्या वाला आता है। तो बस ये हमारा मिल्क शेक बन गया है, अब मैं ये पी लूँगी। और फिर साथ ही में मैं कुकिंग भी कर रही थी, बस यही रहता है, साथ में कुकिंग भी कर रही होती हूँ। बर्तन वगैरह होते हैं तो वो साथ में वो भी वॉश कर रही होती हूँ, किचन भी समेट रही होती हूँ, ताकि हाथ के हाथ सारी चीज़ें मैं कर लूँ और फिर दूसरे काम में लग जाऊँ। और फिर लाइट भी चली जाती है गर्मी में, भाई अब किचन में नहीं घुसा जाता, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, और फिर पसीने में सारे कपड़े गीले वगैरह हो जाते हैं। और फिर सरजानी में ये प्रॉब्लम है कि पानी वगैरह इतना नहीं आता, तो फिर एहतियात से ख़र्च करना पड़ता है। ना पानी होता है, ना गैस होती है, ना बत्ती होती है, बस ज़िंदगी गुज़र रही है जैसे तैसे। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करे कम है। और ये देखें, साथ में हमारी आलू गोभी भी हो चुकी है। सिंपल सी मैंने आलू गोभी बनाई थी, लेकिन बहुत टेस्टी बनी थी। और हस्बैंड के लिए मैंने स्टिंग की बोतल में रख दिया था, मैंने बोला क्या जग में निकालना, ये मैं इसी के अंदर रख देती हूँ, और जब वो आएंगे पी लेंगे। और वो इतना ज़्यादा ठंडा नहीं पीते, मैं तो भाई एकदम चिल पीती हूँ, और वो इतना ज़्यादा ठंडा नहीं पीते क्योंकि उनको नज़ले वगैरह का इशू रहता है। और यहाँ पर मेरी पीछे से कमीज़ देखें गीली हो रही है पसीने में, जबकि लाइट आ रही है फिर भी। और जब लाइट जाती होगी तो सोचे मेरा क्या हाल होता होगा, क्योंकि सहन पूरा खुला है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होती है। और अब मैं किचन में चले गई थी देखने के लिए सब्ज़ी में, वाला देख के आऊँ कि सब्ज़ी हुई है या नहीं। मैंने बोला चलें यहाँ पर बैठ के अपना मिल्क शेक एंजॉय करते हैं आराम से।
पीते हैं। हसन वाले कमरे में सो रहे थे। हसन सोते हैं तो फिर बस मेरे यही काम होते हैं, वीडियो वगैरह शूट करती हूँ, सेटिंग वगैरह करती हूँ, कपड़े वगैरह प्रेस कर लेती हूँ। फिर जब हसन साहब उठते हैं तो फिर हसन साहब के काम होते हैं, जैसा कि पैम्पर वगैरह चेंज करना। कभी उनको फीडर चाहिए होती है, कभी वो ज़िद कर रहे होते हैं कि मम्मा मुझे नीचे जाना है, तो उनको समझाना पड़ता है। कई दफ़ा ये होता है कि वो भाग जाते हैं नीचे। जैसा कि मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो फिर दरवाज़ा बंद करना भूल जाती हूँ तो वो भाग जाते हैं। तो बस उनका यही लगा रहता है, लेकिन मेरी ज़्यादा कोशिश होती है, क्योंकि देखें टाइमिंग क्या होता है, वो आते हैं स्कूल से और फिर थोड़ी देर मोबाइल देख के सो जाते हैं। कभी वो मगरिब के टाइम उठते हैं, कभी वो असर से पहले उठ जाते हैं। और फिर ये होता है कि बच्चों को स्कूल का होमवर्क मिलता है तो वो करवाना होता है, याद वगैरह करवाना होता है। और मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं हसन को एग्ज़ाम से पहले ही इनका सारा जो सिलेबस इनकी टीचर ने दिया है, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं सारी इनकी तैयारी कंप्लीट करवा दूं, ताकि जब इनके एग्ज़ाम्स हों तो उस वक्त इनको याद जो रिपीट करवाना हो, ये ना कि याद करवाना हो, क्योंकि जब उस वक्त याद करवाते हैं तो बच्चों के दिमाग में नहीं बैठता। अगर आप पहले से याद करवा लेंगे तो इनको रिपीट कराएंगे तो इनके जहन में रहता है वो सारी चीज़ें। और जितनी भी दुआएं हैं बच्चों को, जैसे खाना खाने की दुआ, वॉशरूम में जाने की दुआ, आईना देखने की दुआ, दूध पीने की दुआ, तो आप इन लोगों को वैसे भी इनको याद तो आपने करवा ली, लेकिन जब उस पर अमल ही नहीं करवाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है याद भी करने का। अगर उन्होंने याद कर लिए तो आप बाकायदगी से उनको पढ़ाएं। जैसे ही वो उठें तो उठने की दुआ, सोने से पहले की दुआ, खाना खाने की दुआ, खाना खाने के बाद की दुआ, वॉशरूम में जाने की दुआ, तो इस तरीके से हर चीज़। और बातों ही बातों में ये देखें अभी हमारी गोभी हो चुकी है। बस मैं इसको तेज़ आंच में इसको एकदम भून लूँगी। फिर इसके बाद मैं सारे जो बर्तन वगैरह हैं ये वॉश करूँगी। और बस जैसे बर्तन निकलते मैं हाथ के हाथ वॉश कर लेती हूँ, कचरा वगैरह थैली में डालूँगी और फिर इसको हम डस्टबिन में डाल देंगे। और हाथ के हाथ बर्तन धो लो, ये फ़ायदा होता है कि आपके सारे काम हो जाते हैं और फिर आपका बस किचन का काम ख़त्म हो जाता है, फिर आप दूसरे कामों में लग जाते हैं। और फिर हाथ के हाथ ये जो मैंने जूस बनाया था इसको तो आप पहली फुर्सत में इसको वॉश करके रखें, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं होता भाई टूट वूट जाए तो। क्योंकि अभी ये 2000 का मैंने ठीक करवाया है। आप सोचें कि 2000 में ये ठीक हुआ है तो ये आएगा कितना महंगा। जो मुझे फूड फैक्ट्री अम्मी ने 5000 रुपये की मिली थी जब मेरी शादी में, 8 साल हो चुके हैं मेरी शादी को अल्हम्दुलिल्लाह से। तो अब वो मैंने दराज पे देखी, जब मेरी ये जग ख़राब हो गया तो फिर मैं सही करवाने गई तो उसने बोला कि 2000 का ठीक होगा। तो मैं उससे जीस बहस करने लग गई कि नहीं 2000 में तो मशीन आ जाएगी, आप इतने का कह रहे हैं। तो फिर मैंने दराज वगैरह पे सर्च करा तो वहाँ पर भाई फूड फैक्ट्री जो है वो 15,000 की उसकी कीमत हो गई है। तो मैंने बोला नहीं भैया ना ये तो ठीक करवा लो, 15,000 को छोड़ो, ये ठीक करवा लो, क्योंकि ये बहुत अच्छा जूसर है। क्योंकि जब बारिशें वगैरह हुई थी तो मेरे किचन वगैरह में पानी आता है, जो सारी दीवारें हैं रूम्स वगैरह की, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो पानी वगैरह आता है तो बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो ये छत भी ठीक करवानी है। किचन का भी यही था कि बारिश का पानी, ये मेरा ग्लैंडर रखा हुआ था जूसर और सारा बारिश का पानी इसके अंदर चला गया था। इसकी वजह से जो है इसकी मशीन में ज़ंग लग गया था और फिर ये काम नहीं कर रही थी। फिर मैंने, हमारी सामने ही दुकान है तो मैंने बोला दानिश तो नहीं, इनको टाइम नहीं मिलता, मैं ख़ुद ही जाके ठीक करवा लेती हूँ। फिर हसन को जब छोड़ने गई थी स्कूल तो मैं साथ ही उनकी शॉप पे भी चले गई थी और फिर मैंने अपनी ये जूसर ठीक करवा ली थी। और बातों ही बातों में हमारे बर्तन भी धुल गए और आप लोगों से बातें करना बहुत अच्छा लगता है। तो जो भी अकेले रहता है मैं तो यही कहती हूँ कि भाई यूट्यूब का चैनल बना लो और बातें करो, क्योंकि भाई हमारे रिलेटिव में इतने ज़्यादा किसी के पास टाइम नहीं है कि उनसे बातें वगैरह करें। आजकल यही हो रहा है कि अगर आप, कुछ लोग होते हैं कि वो बात भी नहीं करते, अगर आप किसी से बात भी करें ना तो वो आप लोगों को इग्नोर कर रहे होते हैं। इससे बेहतर है कि आप यूट्यूब का चैनल बनाएं, काम करें, पैसा कमाएं। मेरी तो भाई आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने आप को बिज़ी रखें, ना कि दूसरों में उलझें, दूसरों की बुराइयां करें, चुगलखोरी करें। ये कि बस अपने काम से काम रखें, ज़िंदगी को चिल रखें, नमाज़ें पढ़ें, दुआएं करें, बस यही। क्योंकि आज के दौर में कोई किसी का नहीं है, ना बहन भाई, कोई किसी का नहीं है। तो भाई अपने आप मन मौज रहें और ज़िंदगी अच्छी गुजारें, जैसा कि मैं गुजार रही हूँ। अपने आप में खुश रहती हूँ, अपने बच्चे में, अपने शोहर में, उनके लिए अच्छे अच्छे खाने बनाना, उनके लिए एफ़र्ट्स करना, अच्छी अच्छी चीज़ें करना।